आज का क्लास में मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 चल रहा है, डिफरेंशिएशन का आपको पता ही है। इस एक्सरसाइज में हम लोग लघु गणक का प्रयोग कर रहे हैं, लॉगरिदम का। किसका कर रहे हैं जी? लॉग का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या है मित्र, तो बड़ा बड़ा है क्वेश्चन का, तो बड़ा देखकर देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक स्टेप हम आपको क्या करते हैं, सिखा देते हैं। और साथ में ही आप लिखते चलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में लिखने से आपका समय भी बच जाएगा। क्या होगा? समय भी बचेगा, क्योंकि हम इतना अच्छा से समझाते जाते हैं कि आप आराम से लिखने का आपको टाइम क्या होता है, मिल जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। एक बात और मित्र, जो स्टूडेंट मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद जरूर आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के अगर आपके जरिए फायदा होता है, आप किसी को बताते हैं और फायदा होता है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपसे पता करके कोई विद्यार्थी क्या होगा, गणित पढ़ेगा। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर भी क्या कीजिए। तो आगे जरा बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें dy बाई dx निकालना है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन लॉग का ही प्रयोग करना है। तो सब dy बाई dx निकालना है, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जरा देखिए, इसमें दो टर्म आ गया, इधर 1 है, तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, पीछे के क्लास में किए थे, उसी तरीका से करेंगे। तो इसे क्या मानते थे, u लेट करते थे, और इसे क्या लेट करते थे, तो v लेट करते थे। याद है? याद है? सुनिए सुनिए सुनिए, जरा टकटकी लगा के सुनिए, चेचिस तगड़ा कर लीजिए। चेचिस तगड़ा करने से क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहां जरा देखिएगा, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, u लेट कर लेंगे, और इसे v लेट कर लेंगे, और ये हो गया 1। यहां हम क्या किया, मान लिए हम इसे u, और इसे क्या किए, v लेट कर लिए। जब ये हमें आ गया तो आपको पता ही है हम क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखिए मित्र, लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x कर देंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर मित्र, अवकलन करने पे। तो समझ में आ रहा है? आराम से साथ में लिखते भी चलिए, कॉपी कलम निकाल कर, तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां क्या होगा, du बाई dx होगा, प्लस v का करेंगे तो ये देखिए dv बाई dx होगा, और जब 1 का करेंगे तो 1 का भी हो जाएगा। x का रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन कर दिए। तो यहाँ u का du बाई dx, v का dv बाई dx, और 1 का तो आप देख रहे हैं। अच्छा 1 कांस्टेंट है क्या, 1 कांस्टेंट है क्या, तो 1 का कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है मित्र? क्लियर है? हाँ, तो इसे हम लोग इक्वेशन मान लेंगे क्या, फर्स्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट, मतलब du प्लस dv और इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक क्लियर है? अब u और v का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग लेने के बाद, तो करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चूंकि u इक्वल टू, तो u किसको माने हैं मित्र, तो जरा अच्छा से आप क्या कीजिए, देखिए u है x का पावर 22 है। देखिए u जो है x का पावर 22 है, तो हाँ सर है, तो x का पावर 22 का मित्र, ये देखिए छत पे चढ़ा हुआ है 22, तो इसे उतारना है तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पे, लॉग लेने पे। तो लॉग ले लीजिए, तो यहां है आपका log u, और ये इस तरफ भी लॉग लेंगे। देखिए यहां लिए लॉग, तो ये हो गया log u, और यहां भी लॉग लिए तो लॉग, और ये हो जाएगा x का पावर 22। अब आप देखिए कि छत पे कौन चढ़ा हुआ है, मतलब log x का पावर m, तो m गुना में आ जाएगा,
कोफिशिएंट में, मतलब m कूद जाएगा, आगे आ जाएगा, तो m इंटू और क्या होगा log x हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बाई कहाँ आ जाएगा मित्र, गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यहीं पे हम चाहें तो कर सकते हैं, तो बाई को कर दीजिए गुना में। तो देखिए बाई को जब गुना में किए तो बाई जब चल गया तो क्या बचा, log x बचा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका log x, मतलब बाई जब यहाँ पे आया तो सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा log x बच गया। ये क्लियर है आपका। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पे। तो अब जरा यहाँ पे आप देखिएगा मित्र, इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d और ये हो गया आपका log u और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। और इक्वल टू ये देखिए ये टर्म किए तो इससे ये मिला हमको, तो इसको अब करेंगे, इसको करेंगे, तो ये देखिए d और बाई इंटू और ये हो जाएगा मेरा log x और ये हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर है? तो प्योरली रूप से क्लियर है सर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा log u का कर देते हैं log u का। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो log u का 1/u होगा, तो 1/u। अब देखिए u का फिर चेन रूल पे होगा, तो यहां हो जाएगा du/dx हो जाएगा। क्लियर है? log का देखिए पहले हुआ तो log को छोड़कर जो रहता है वो नीचे, जब u का होगा तो du/dx हो गया। अब जरा देखिए, आपको नहीं लग रहा है यहां दो टर्म गुना में है? देखिए दो टर्म है और गुना में है, तो u इंटू भी पे जाएगा। किस पे जाएगा जी? तो u इंटू भी पे जाएगा। तो पहला को निकालिए, u को निकालिए, तो बाई को निकाल दीजिए। और v का डिफरेंशिएशन, तो v मतलब log x है, तो ये हो जाएगा आपका log x और dx प्लस, यहां देखिए मित्र, देखिए बाई को निकाले और log को किए, अब log को बाहर कर देंगे, log को बाहर और बाई को डिफरेंशिएशन में डाल देंगे। ये हो गया आपका बाई और ये हो गया dx। जरा समझिए, पहला को निकालना, बाई को निकालना, दूसरा को करना माने log x को करना, और प्लस देके उल्टा पुल्टी, अंदर बाहर, log को बाहर और बाई को अंदर। अब इसका सिर्फ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे मित्र। तो जरा आप देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि यहां से du/dx निकाल लेंगे हम? तो निकाल लीजिए du/dx। चलिए du/dx हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो u उस तरफ जाएगा, u इस तरफ है तो डिवाइड से उधर मल्टीपल में जाएगा, तो कर दीजिए मल्टीपल में, तो u हो गया। और यहां देखिए मित्र, बाई क्या चीज है, y, तो y रहने दीजिए। और log x का बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो log x का 1/x होता है मित्र। अब देखिए ये प्लस का क्या है, प्लस है, तो यहां प्लस दे दिए, यहां देखिए log x हो जाएगा और इनटू यहां देखिए बाई का तो dy/dx है, तो यहां पे लिख देंगे dy/dx। इसी तरह से हम क्या किए, लिख दिए। अब जरा आप क्या बढ़िएगा आगे, जरा देखिए, यहां तक हो गया, तो इसे एक बार और हम लिखते हैं। ये देखिए du/dx और u का वैल्यू हम रखना चाहते हैं, किसका, u का, तो u का वैल्यू जरा रखिए। तो u किसे माने थे हम लोग, यहां देखिए आप u का मान, u x के पावर बाई, u x के पावर बाई है, तो u के जगह पे x के पावर बाई रख देंगे। तो यहां देखिए u x के पावर बाई, तो x का पावर बाई हम क्या किए, रख दिए। अब आ जाइए इधर, ये हो जाएगा बाई बटा x होगा तो होगा, ये हो जाएगा y/x हो गया, और ये प्लस, यहां देखिएगा log x
और dy बाई dx। इसमें हम क्या किए, u का वैल्यू x के पावर बाई रखकर और बाकी टोटल मान हम यहाँ क्या किए, लिख दिए। अब देखिए x के पावर बाई को इसमें हम मल्टीपल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, गुना, तो कर दीजिए। यहीं पे देखिए हो जाएगा। इससे जब गुना करेंगे इसमें मित्र तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम करके दिखा देते हैं। x के पावर बाई और इसमें होगा तो बाई और यहाँ हो गया x। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए यहाँ इसका घात कितना है, पावर 1 है। तो चलिए बाई तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन ये देखिए दोनों भाग में है कि नहीं है, अरे है तो हाँ, तो आधार जब बराबर है और भाग में रहता है तो घात घट जाता है। मतलब ये हो गया x के पावर बाई और ये x के पावर 1, तो ये हो जाएगा x और घात ऊपर वाला और माइनस नीचे वाला। क्यों, क्योंकि देखिए घात आधार सेम है, बेस सेम है, तो घात और भाग में है, डिवाइड में है, तो आधार ये घात क्या होता है, घट जाता है। तो आधार ये घात बाई माइनस 1 को हम क्या किए, घटा दिए। तो ये जब होगा तो इसके जगह पे देखिए ये पूरा क्या होगा, लिखाएगा। तो बाई का बाई इंटू एक्स का पावर बाई माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं मित्र, बाई इंटू और x के पावर और ये बाई माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ये क्लियर है आपका? तो हाँ सर क्लियर है। आगे जरा आप क्या कीजिए, देखिए हम एक एक स्टेप क्लियर कर देंगे। प्लस यहाँ देखिए बाई है, बाई, तो इससे अब जब इसमें गुना करेंगे तो x का पावर बाई इंटू लॉग x और साथ में हो जाएगा dy बाई dx हो गया। अब इसे जब अच्छा से लिख देंगे तो यहां देखिएगा du बाई क्या है, dx है, du बाई क्या है, dx है। अब उस वाले टर्म को पूरे क्या कीजिए, लिख दीजिए, बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस 1 और प्लस x का पावर बाई इंटू ये है आपका log x और ये है dy बाई dx। तो ये हो गया du बाई dx मेरा क्या हो गया मित्र, निकला है। अभी आंसर नहीं निकला है, du बाई dx सिर्फ क्या हुआ है, निकला। हमें तो निकालना है dy बाई dx। तो देखिए समीकरण 1 में du बाई dx निकल चुका है, अब dv बाई dx निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चूंकि v इज इक्वल टू, तो v देखिए किसको माने हम लोग, यहां देखिए v बाई के पावर क्या है, x है, तो ये बाई का पावर x हो गया। अब log लेंगे, दोनों तरफ ये छत पे चढ़ा हुआ है, ऊपर चल गया, तो आगे कूदकाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे हम लोग टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेने पे, log लेने पे। तो log ले लीजिए, v में जब log लेंगे मित्र तो log भी हो जाएगा। जब इसमें log लेंगे तो ये देखिए log और बाई के पावर क्या है, x है। कौन छत पे है, तो x ऊपर है, ऊपर कौन है, x, तो ये आ जाएगा आगे। तो ये x ऊपर है मित्र, इसलिए आ गया आगे। और उसके बाद क्या बचा, log y। जब ये हट ही गया तो सिर्फ क्या बचा, log y। तो ये हो गया आपका log y। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे मित्र, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, तो x कर देंगे। तो इस टर्म को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप साथ में लिखते भी चलिए। तो ये डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यहाँ log भी और ये हो जाएगा dx। क्लियर है? अब यहाँ पे जरा देखिए इसे भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इंटू और ये हो जाएगा log y और यहाँ हो गया dx हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। log v का डिफरेंशिएशन किए तो देखिए, और इस वाले टर्म को x log y, ये वाला टर्म को भी डिफरेंशिएशन कर दिए। अब आप जरा ध्यान दीजिए, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये u इंटू v पे है, ये u है और ये क्या है, v है, गुना में दो टर्म है, तो कर दीजिए। यहीं पे देखिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्पेस बचा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट को निकालिए, u को निकालिए, तो u को हम निकाल दिए, v को कीजिए मतलब log को कीजिए। तो log
और यहाँ बाई और ये बटा क्या हो जाएगा dx। क्लियर है? अब तो सिर्फ अंदर बाहर करना है, log बाई को बाहर, तो चलिए log बाई को बाहर और x को अंदर, तो x को कर दीजिए अंदर और ये हो गया dx। देखिए पहला को निकाले, x को निकाले और log बाई का डिफरेंशिएशन किए, प्लस का देकर log बाई को बाहर और x को अंदर कर दिए। अब बताइए log v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो log को छोड़कर जो बचा, log को छोड़कर v बच रहा है तो v नीचे आ जाएगा। चलिए ये आ गया। अब v का करेंगे चेन रूल पे, तो ये हो जाएगा dv बाई dx। क्लियर है? अब यहां आ जाइए आप, x इंटू एक्स है तो x लिख दिए। उसके बाद देखिए समान है कि असमान है, तो असमान है। अगर यहाँ x और यहाँ भी x रहता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ असमान है तो पहले log का कर दीजिए, तो log का 1 बटा x, लेकिन यहाँ है बाई तो 1 बटा बाई होगा, तो 1 बटा बाई। ध्यान से सुनिए, log का log छोड़कर क्या बचा बाई, तो वो आ गया नीचे। अब बाई का करेंगे चेन रूल पे, बाई का तो d बाई बाई dx हो जाएगा। d बाई बाई क्या हो जाएगा dx। जरा ध्यान दीजिएगा, log को छोड़कर बाई बचा तो ये नीचे, और बाई को करेंगे तो d बाई dx आ जाएगा। प्लस इसे लिख देंगे log बाई, तो चलिए log बाई लिख दिए, और dx बटा dx कितना होगा मित्र 1 होगा, तो यहां हम लिख दिए 1। ये टर्म मेरा आया। अच्छा v जब इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीपल में जाएगा, तो कर दीजिए इसे मल्टीपल में, तो इधर क्या बचा dv बाई dx। चलिए v उस तरफ चल चुका है तो यहाँ पे x बटा बाई हम लिख सकते हैं, x बटा बाई, और ये देखिए d बाई बाई क्या है dx है। अरे दिख रहा है, टकटकी लगाकर देखिए नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। चेचिस तगड़ा कर लीजिए। v का मान दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो v का मान लौटा दीजिए। v किसे माने थे? देखिए 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 v बाई के पावर x है, तो v के स्थान पे बाई का पावर x, और बाकी टर्म को लिख दीजिए x बटा बाई, x बटा बाई और d बाई बाई dx हो गया, और प्लस यहां क्या आ गया log बाई। ये क्लियर हो गया। अब यहां से इसलिए dv बाई dx, तो बाई के पावर x को गुना कर देंगे, इसको इस टर्म को इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो कर दे दोनों में, तो कर दीजिए। तो देखिए इसको जब इसमें गुना करेंगे तो फिर वही हाल होगा, बाई के पावर x गुना इसमें करेंगे तो x बटा बाई, इसको इसके साथ गुना किए तो देखिए यहां भी बाई और यहां भी बाई और इसका पावर 1 है और ये भाग में है, तो घात घट जाएगा, घात क्या होगा घट जाएगा, तो यहां लिख दीजिए। तो सबसे पहले x लिखिए, ये देखिए x, तो हम लिख दिए x, और ये डिवाइड में है तो x और -1 हो जाएगा इसका पावर में, x माइनस क्या हो गया 1। यहां क्लियर हुआ कि नहीं देख लीजिए जरा टकटकी लगाकर मिस्टर बंधु। ये देखिए इसका घात यहां पे कितना है 1 है, गुना हुआ तो ये भाग में ये ऊपर है और ये नीचे है, तो घात तो घट जाएगा, तो x माइनस 1 और साथ में क्या बचा है d बाई dx, तो d बाई dx हम क्या किए लिख दिए, और प्लस इस वाले टर्म को इसमें भी गुना करेंगे तो बाई के पावर x, बाई का पावर x हो गया, ये इसमें जा रहा है, तो और साथ में क्या बचा log बाई, तो ये निकल गया मेरा dv बाई dx निकल चुका है सर। यहां देखिए यहां पे हम क्या निकाल लिए du बाई dx और यहां निकाल लिए dv बाई dx। अब तो समीकरण 1 में रख देंगे, साथ में आप नोट कर ही रहे थे, हम मिटाएंगे। अब समीकरण 1 में du बाई dx और dv बाई dx का मान रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, तो जरा टकटकी लगाकर क्या कीजिए आप देखिए, साथ में हम बार बार बोल रहे हैं बंधु को लिखते चलिए, आप क्या कीजिए
लिखते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, समीकरण कितना से? 1 से। तो समीकरण 1 क्या था जरा ध्यान दीजिएगा, डी बाई सॉरी ये था देखिए डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स और 1 का डिफ्रेंसिएशन किए थे तो आ गया था 0। यहां तक क्लियर है, समीकरण 1 ही था। अब कुछ नहीं करना है बंधु, डी यू बाई डी एक्स का मान रखेंगे और डी वी बाई डी एक्स का मान रख देंगे, जो दोनों मान हम निकाले हैं। तो पहले डी यू बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू पूरा हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो रखिए बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस 1 और प्लस एक्स का पावर बाई और इंटू लॉग एक्स और यहां है आपका डी वाई बाई डी एक्स। हम डी यू बाई डी एक्स का मान रख दिए, अब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे। अब पहले हम मिटा देते हैं, पहले हम क्या करते हैं अच्छा तरीका से इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अब आइए प्लस, बीच में देखिए क्या है बंधु, प्लस है। अब dv बाई डी एक्स का मान रखते हैं, तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू तो यही है, तो चलिए ये पूरा रखते हैं x इंटू बाई एक्स माइनस 1 और साथ में डी बाई बाई क्या है dx है, डी वाई बाई डी एक्स। बीच में देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए और ये पूरे टर्म लिख देंगे, तो बाई के पावर x इंटू ये हो गया लॉग वाई, साथ में लिखते चलिएगा और बराबर क्या है तो 0 है। अब देखिए डी बाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, क्या निकालना है डी बाई बाई डी एक्स, तो इसमें डी बाई बाई डी एक्स है और इसमें है, मतलब दोनों सटा हुआ टर्म है। तो डी बाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, और किसमें डी बाई बाई डी एक्स नहीं है, तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये दोनों भाई साहब को भेज देंगे बराबर के उस तरफ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले डी बाई बाई डी एक्स क्या लीजिए कॉमन लीजिए, तो ये हो गया मेरा डी बाई बाई डी एक्स कॉमन। देखिए क्या बचा, तो यहां ये टर्म बच गया है एक्स के पावर बाई और ये हो गया आपका लॉग एक्स हो गया, क्लियर है। प्लस जब यहां कॉमन लिए तो ये बचा एक्स इंटू बाई के पावर एक्स माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद हो गया। और ये टर्म को अभी ही बोले थे, ये टर्म को और ये टर्म दोनों को उस तरफ भेज देंगे, तो दोनों देखिए प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो चलिए माइनस में कर दीजिए, तो ये गया उस तरफ, तो बाई इंटू सबसे पहले ये जा रहा है बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस 1, अब ये गया तो माइनस बाई के पावर एक्स इंटू ये क्या है लॉग बाई हो गया, क्लियर हो गया। दोनों उस तरफ गया तो प्लस में और इस दोनों में हम डी बाई बाई डी एक्स क्या ले लिए कॉमन। अब देखिए मित्र ये गुना में है, हमें तो डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है इधर इसका क्या काम है, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो इसका कोई काम नहीं है तो बेचारा चल जाएगा उस तरफ चल जाएगा, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आंसर आ रहा है, ये लास्ट स्टेप कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए तो इसमें दोनों में माइनस कॉमन है क्या, तो हाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, चलिए माइनस कॉमन लिए तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, बाई इंटू एक्स के पावर बाई माइनस 1, ये लिख दिए। अब ये माइनस जब कॉमन लिए तो प्लस में हो गया है, तो बाई के पावर एक्स और ये हो गया आपका लॉग बाई और ये ब्रैकेट बंद हो गया, और बटा इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो दोनों प्लस में हो गया, ये देखिए गुना में है तो ये वाला टर्म आ जाएगा डिवाइड में, तो लिख दीजिए इसे x के पावर बाई इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू बाई और x माइनस क्या हो गया 1। आपका यही खूबसूरत क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए बंधु यही है खूबसूरत आंसर, थोड़ा सा बड़ा है
बड़ा तो है लेकिन बनाने में आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। तो अच्छा तरीका से आपको राइट करते चलना है। साथ में अगला क्वेश्चन पे हम नजर अब डालते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं सर। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एकदम सेम पैटर्न पे है और वही क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा देखिए आप, 12 क्या था क्वेश्चन नंबर, x का पावर बाई और प्लस बाई का पावर x इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग u माने थे और इसे हम लोग क्या मान लिए थे? v मान लिए थे। तो जरा देखिएगा, x का पावर बाई, इसमें भी देखिए x का पावर बाई है कि नहीं, और बाई का पावर x, बाई का पावर x है। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब 12 और 13 क्वेश्चन सेम है। बस थोड़ा सा जैसे हम 12 बनाए हैं उसी तरह से हम लोग क्या बना लेंगे? 13 बना लेंगे। तो देखिए इसमें ये पहले और ये बाद में, तो इसे पहले कर लीजिए। इस x बाई को आप इस तरफ लिख सकते हैं और बाई के पावर x को भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए इसे हम इस तरफ लिख दिए और इसे हम इस तरफ लिख दिए। आगे बढ़ावे तो अब जरा देखिएगा, अगला स्टेप आप जानते ही हैं कि इसे u मानते हैं और इसे v मानते हैं। लेट कर लिए। अब देखिए u x का पावर बाई था, यहां भी देखिए u x का पावर बाई है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो है। देखिए v बाई का पावर x, तो यहां भी देखिए v क्या है? बाई का पावर x है कि नहीं? आप अच्छी तरीका से क्या कीजिए मित्र, तो देख लीजिए। अब जो जैसे हम du बाई डी एक्स 12 नंबर क्वेश्चन में निकाले थे और dv बाई डी एक्स उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए ज्यादा समय बर्बाद करने से फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में du बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं और dv बाई डी एक्स क्या किए हैं? निकाल लिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि ये du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स है कि नहीं है। तो हम यहां से इसका मान का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर देंगे मित्र? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो u को करेंगे तो du बाई डी एक्स हो गया और v को करेंगे तो dv बाई क्या हो गया? dx हो गया। क्लियर है? तो सर क्लियर है। इसे इक्वेशन क्या मान लिए हम? फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए? फर्स्ट। अब जरा देखिए du बाई डी एक्स का देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और dv बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो du बाई डी एक्स का ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम प्रयोग कर लेंगे du बाई डी एक्स का, क्योंकि u जो यहाँ पे है x का पावर बाई, 12 में u x का पावर बाई था। तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना से? 12 से कर रहे हैं। तो यहाँ जरा देखिएगा du बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से रखिए। तो x का पावर बाई है, फिर ब्रैकेट बंद, बाई बाई x है और प्लस लॉग और साथ में dy बाई dx। यही dy बाई dx निकालना है मित्र। अब जरा देखिए dv बाई dx का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहां से रख लीजिए dv बाई dx का। तो सबसे पहले देखिए बाई का पावर x है, तो बाई का पावर x हम लिख दिए। उसके बाद ये दोनों टर्म जल्दी जल्दी लिख देते हैं। आप लोग कॉपी में लिखते चलेंगे साथ में, तो ज्यादा बेटर रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका dy बाई dx और प्लस ये हो गया आपका log बाई। क्लियर है? अब जरा देखिए क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में x का पावर बाई और बाई का पावर x इक्वल है। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन से फ्रॉम क्वेश्चन में क्या है? तो x का पावर बाई और इक्वल टू बाई का पावर x दोनों आपस में क्या है? बराबर है। देख लीजिए x का पावर बाई और बाई का पावर क्या है? x है। तो देखिए जहां x का पावर बाई है वहां पे अपन लोग बाई का पावर x ले सकते हैं। x का पावर बाई है तो वहां बाई का पावर x हम लोग पुट कर सकते हैं। तो कर दीजिए, x का पावर बाई के जगह पे बाई का पावर क्या कर दिए? x कर दिए। और यहां हो गया बाई बटा x और ये हो गया log और यहां गड़बड़ कर दिए थे, log x हम नहीं लिखे थे, log x
और डी वाई वाई क्या हो गया मित्र, डी एक्स हो गया। ये देखिए वाई का पावर एक्स है, ये पूरे टर्म हम लिख देंगे मित्र एक्स बटा वाई और डी वाई वाई डी एक्स और प्लस लॉग बाई। यहां क्लियर है आपका। अब जरा आप देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों कट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है तो गुना है तो कट गया। अब देखिए इसमें मित्र, किसमें जी, इसमें, तो इसमें आप चाहें तो एक्स एलसीएम भी ले सकते हैं। x क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो x एलसीएम ले लिए मित्र। यहाँ पे देखिए तो यहाँ हो जाएगा y और प्लस क्या हो गया, y प्लस, और नहीं भी एलसीएम अगर लेना है तो आप नहीं भी अभी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी रहने दीजिए, एलसीएम बाद में लेंगे। तो यहाँ जो बचा है बाई बटा एक्स है और प्लस ये देखिए लॉग एक्स है और डी बाई वाई डी एक्स है, और इक्वल टू इधर बचा है एक्स बटा बाई और ये है डी बाई वाई आपका क्या है मित्र, डी एक्स है, और ये प्लस आपका क्या है, लॉग बाई। क्लियर है, ये स्टेप हम लिख दिए। देखिए डी बाई वाई डी एक्स इसमें है और इसमें, तो ये दोनों टर्म एक तरफ करके क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इस वाले टर्म को यहां लिख दीजिए, ये है आपका लॉग एक्स और डी वाई वाई डी एक्स, ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस एक्स बटा वाई और डी वाई वाई क्या हो गया, डी एक्स हो गया। इस तरफ क्या बचा, तो देख लीजिए ध्यान से, लॉग बाई है और ये वाला टर्म भी उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो वाई बटा एक्स ये आ गया माइनस वाई बटा एक्स हो गया। इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉमन है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहां देखिए क्या बचा मित्र, log x बचा, क्या बचा जी, log x बचा, और यहां देखिए क्या बचा, तो x बटा बाई बच गया। क्लियर हो गया, तो ये क्लियर है। अब यहां पे देखिए एलसीएम मेरा क्या आ रहा है, तो x आ रहा है, तो x एलसीएम हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x log बाई और माइनस क्या हो गया, बाई। ये क्लियर है। अब देखिए जरा, अब क्या कीजिए, देखिए इसमें भी बाई हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां जरा आप क्या कर लीजिए, अब देख लीजिए मित्र अच्छा से, इसमें डी बाई बाई डी एक्स पहले आप क्या कीजिए, रहने दीजिए, और इसमें हम एलसीएम बाई ले रहे हैं, तो बाई एलसीएम, तो देखिए बाई इसमें गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो बाई इसमें गुना हुआ तो बाई लॉग एक्स हो जाएगा, बाई और लॉग एक्स और माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये इधर तो एलसीएम लिए तो आप समझ ही गए, एक्स एलसीएम, तो इसमें एक्स गुना हुआ था तो एक्स लॉग बाई और माइनस क्या हो गया, बाई। इस टर्म को लिख दीजिए आप, एक्स लॉग बाई और माइनस बाई और डिवाइडेड बाई क्या है मित्र, एक्स है। हमें देखिए डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी बाई बाई डी एक्स को आप इस तरफ क्या कीजिए, रख लीजिए। बाकी ये देखिए मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में कर दीजिए। तो देखिए मित्र ये भाग में है, बटा में, तो ये चला जाएगा ऊपर, भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुना में, तो चलिए हम गुना में हम पहले बाई को उस तरफ लिख दिए, जरा ध्यान दीजिएगा, बाई गया ऊपर और x तो यहां नीचे था तो x को हम नीचे लिख दिए, जरा ध्यान दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाइएगा। ये देखिए ऊपर में है पहले से, ये ऊपर में है तो ये ऊपर में लिख दीजिए x log y और माइनस बाई और बटा, ये देखिए ऊपर में है, ऊपर में गुना में है तो नीचे उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बाई और ये हो गया log x और माइनस क्या है, x है। ये देखिए आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर। पहले हाँ समझ लीजिए एक बार फिर से हम क्या किए हैं, आखिर में हम क्या किए। तो सबसे पहले देखिए बाई भाग में है तो उस तरफ ऊपर कर दिए, मतलब इधर नीचे तो उधर ऊपर कर सकते हैं, या भाग में तो उधर गुना में जाएगा, तो ये चला गया ऊपर, तो ये ऊपर है। x तो नीचे में था तो नीचे में लिखिए, मतलब बाई और बटा x हो गया। उसके बाद ये वाला टर्म देखिए ऊपर में ही था तो x log y और माइनस बाई को हम लिख दें, यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए ऊपर में है तो इस तरफ गया तो नीचे में हो गया, तो ये देखिए आ गया कहां, नीचे में। ये आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप में और आप देखिए डी वाई वाई क्या, डी एक्स। आप हमें बताइए जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो चलिए माइनस आप कॉमन ले लीजिए ऊपर से,
और नीचे से भी आप कॉमन ले लीजिए क्या, माइनस। ऊपर से जब कॉमन माइनस लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में होगा, तो बाई जो है वो प्लस में हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो x log और बाई और बटा मित्र, यहां देखिए अब नीचे में भी देखिए माइनस हम कॉमन ले रहे हैं हर से भी, तो ये माइनस वाला प्लस में होगा और ये प्लस वाला माइनस में, तो बाई लॉग और साथ में क्या हो गया, x हो गया। हम क्या किए जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस अंश से भी और हर से दोनों से कॉमन लिए, तो जब माइनस लिए कॉमन तो ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, इसमें भी देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो x प्लस में और ये वाला टर्म माइनस में। आप देखिए माइनस माइनस नहीं कटेगा क्या, तो ये आपका खूबसूरत क्या हो गया, आंसर। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर, ये छोड़िए या ये छोड़िए, आपका क्या हो गया, आंसर। तो राइट कर लीजिए मित्र पहले आप अच्छी तरीका से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करने वाला है 14। क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे मित्र, 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, बिल्कुल वही पैटर्न पे है जैसे हम पीछे का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले u और v लेट कर लेंगे, तो इसे आप u लेट कर लीजिए और इसे v, इसे हम u कहे और इसे हम लेट कर लिए v, तो यहां लिख देंगे माना कि लेट हो गया, क्लियर। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू क्या मित्र, x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अब डिफरेंशिएटिंग भी कर दीजिए, u का डिफरेंशिएशन dy dx, v का dv dx, ये हो गया dv dx और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्लियर है। हमें dy dx निकालना है मित्र, क्या निकालना है, dy dx। अगर du dx और dv dx निकल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो u मेरा क्या है, तो ये देखिए u यही तो है u, तो cos x का पावर बाई है ये, तो ये देखिए छत पे चढ़ गया है तो इसे नीचे उतारना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग ले लीजिए आप। तो यहां हो जाएगा log u और इसका आगे भी लॉग लगेगा, तो ये हो जाएगा लॉग, और ये देखिए cos x और इसका पावर हो गया बाई। यहां लेकिन लिखना पड़ेगा टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर। यहां पूरी तरीका से आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा मित्र। तो इसमें भी लॉग ले लिए और इसमें भी लॉग ले लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो नहीं है। तो आगे जरा देखिए मित्र, यहां हो गया आपका log u, उसके बाद कौन है ऊपर चढ़ा हुआ, तो बाई है, कौन है बाई, तो बाई आगे आ जाएगा, मतलब गुना में आ जाएगा बाई, तो ये बाई जब आगे आया तो क्या बचा, log cos x, क्लियर है। तो यहां जरा देखिएगा log और ये हो गया आपका cos x, ये क्लियर है। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर मित्र, अवकलन करने पर। आराम से समझिए, साथ में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखते चलिए साथ में मेरा। अब यहां जरा देखिए log u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाएगा log u और यहां हो जाएगा dx, ये सब तो आप कर सकते हैं, अब कीजिए। और यहां हो जाएगा बाई इंटू log और साथ में ये है मेरा cos x और ये ब्रैकेट क्या हो गया मित्र, क्लोज हो गया। अब जरा आप क्या कीजिए देखिए, तो log u का डिफरेंशिएशन तो हम शुरू से ही बता रहे हैं, log u का, log को छोड़कर u बचा तो 1/u हो गया और u का क्या होगा, du dx, क्लियर है। log u का 1/u और u का du dx हो गया। अब यहां जरा देखिएगा ये u इंटू v हो गया, ये u है और ये पूरा क्या है, v है, तो u को निकालिए, ये u है और ये पूरा क्या है, v है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो बाई को बाहर निकालिए, मतलब u को बाहर निकाले और v का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा
log और ये आपका cos x और ये हो गया dx हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला निकालना तो बाई को निकाल दिए और दूसरा का अवकलन करना तो log cos x का कर दिए। अब प्लस देके अंदर बाहर, log वाले को बाहर और बाई वाला के अंदर, तो log को कर दीजिए आप बाहर, तो यहां हो जाएगा log cos x और डी बाई वाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है मित्र, log को बाहर और बाई को कर दिए अंदर। अब देखिएगा ये जो u वाला टर्म दिख रहा है इस तरफ जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बच गया, du बाई dx हो गया। तो ये लिख दीजिए आप du बाई dx, और u इस तरफ गया तो u को लिखिए। उसके बाद देखिए मित्र, बाई और इंटू log का और उसके बाद cos का होगा चेन रूल पे। अब तो आप सीख गए होंगे, सबसे पहले log का होगा तो जो log को छोड़कर जो बचा वो नीचे हो जाएगा, मतलब cos x हो जाएगा। log का 1/x होता है तो x का रूप में क्या है, cos है, तो ये आ गया नीचे। अब log का हुआ तो 1/cos आया। अब cos का होगा चेन रूल पे, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। क्लियर है, cos का माइनस साइन होता है। अब प्लस का प्लस दे देंगे, ये देखिए लिख देंगे हम लोग टर्म, ये वाला टर्म log और ये है मेरा cos x। क्लियर है, और यहाँ पे साथ में है d बाई वाई dx हो जाएगा। ये नहीं कि बाई का x का रिस्पेक्ट में 1 नहीं होगा, d बाई वाई dx ये हमें क्या करना है, छोड़ देना। अब जरा आप देखिए u का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे अगला स्टेप में, तो यहाँ जरा देखिए मित्र, हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। u का वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। कहाँ से, तो यहाँ से देखिए u इसे ही माने हैं, तो यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले du बाई dx लिख दीजिए, तो du और बाई dx, इसलिए du बाई dx इक्वल टू, तो u का वैल्यू cos x का पावर बाई, cos x का पावर क्या कर दिए मित्र, बाई, और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये पूरा वैल्यू लिख देंगे, तो देखिए माइनस बाई, तो ये हो गया माइनस बाई। अब देखिए साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan और x। ध्यान से देखिए, माइनस बाई और साइन वाई cos क्या हो गया, tan हो गया। अब यहाँ पे जो बचा उसको लिख दीजिए, प्लस log cos x, log और ये आपका है cos x है, और साथ में डी वाई वाई क्या है मित्र, dx है। ये आपका du बाई dx निकल चुका है। अब हम निकालेंगे dv बाई dx निकालेंगे, तो ये देखिए v, तो ये है मेरा v, यही है v क्या है, तो चूंकि v इज इक्वल टू cos बाई का पावर क्या है मित्र, x है। देखिए v cos बाई का पावर x है, तो इसमें भी देखिए x ऊपर चढ़ गया है, तो इसे आगे लाना पड़ेगा, मतलब नीचे उतारना पड़ेगा, तो log लेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे, log लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेने पर मित्र, log लेने पर, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा आपका log और ये cos बाई और ये हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहीं पे हम लिख देते हैं, x कहाँ आएगा, आगे आएगा, कहाँ आएगा, आगे, क्योंकि देखिए कौन नीचे उतरेगा, तो x आएगा, log का रूल ही है log x का पावर m, तो m आ जाएगा आगे, तो यहाँ x है तो x आगे आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा x हो गया और x छोड़कर log cos बाई बचा, तो इंटू log और ये हो गया आपका cos बाई। ये क्लियर हो गया। अब ये वाला टर्म को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां जरा देखिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसमें भी d लगा देंगे, log v और y dx। क्लियर है मित्र। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो ये d और x इंटू log cos बाई और ये हो गया आपका dx हो गया। log v का भी डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में और इसे भी x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अब log v का तो आप बताइए हमें जल्दी, log का छोड़कर बचा v तो 1/v और फिर v का dv/y क्या हो गया, dx हो गया। क्लियर है, ये तो आपको दिख ही रहा है u इंटू v पे, u
और ये क्या हो गया v। तो फर्स्ट को निकालिए, u को निकाल दीजिए और v का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका log और cos बाई और y dx हो गया और प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा x को निकाले और log वाले टर्म का डिफरेंशिएशन किए, अब प्लस देखे अब तो अब अंदर बाहर करते हैं, log वाले को बाहर कर दूं, कर दीजिए, तो log वाले को बाहर, तो ये हो जाएगा cos बाई और x वाले को अंदर, तो ये हो जाएगा dx बटा dx। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो v है तो ये उस तरफ चल जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा dv बाई dx, तो ये हो जाएगा आपका dv बाई dx, तो v उस तरफ भेज दीजिए मित्र। अब यहाँ x, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए यहाँ बाई है और यहाँ x है, यहाँ x और यहाँ x रहता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते, लेकिन यहाँ बाई और यहाँ x है, तो पीछे हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर असमान रहता है, असमान, तो एक dy बाई dx लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले log का होगा, किसका, log का, तो log के छोड़कर जो बचा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि log का होता है 1/x, तो x के रूप में यहाँ है cos y, तो 1/x मतलब cos बाई। अब cos का चेन रूल पे जाएगा, cos का माइनस साइन वाई, अब बाई का डी बाई बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर है मित्र। अब आगे आप देखिए यहाँ पे log और यहाँ cos बाई, देखिए x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, तो 1 होता है, ये ब्रैकेट हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। यहाँ फिर से एक बार आप समझ लीजिए, x का x लिखे हैं, log का 1/x, तो log को छोड़कर जो रहा वो नीचे, उसके बाद चेन रूल से होगा cos बाई का तो माइनस साइन बाई, उसके बाद बाई का होगा तो डी बाई बाई क्या हो गया, dx हो गया। अब v का हम dv बाई dx का भी मान क्या करेंगे मित्र, निकाल लेंगे। तो पहले v का वैल्यू रख देंगे, यहां देखिए v का वैल्यू क्या है, तो cos बाई का पावर x, तो v के जगह पे यहां पे रख देंगे cos बाई का पावर क्या रखेंगे मित्र, x रखेंगे, ये ब्रैकेट बंद। देखिए माइनस को पहले लिख दीजिए, तो माइनस उसके बाद x और साइन बाई cos tan होता है, साइन बाई cos tan और साथ में बाई है और ये भी है डी बाई बाई dx। क्लियर है। अब प्लस ये बच गया, तो ये हो गया आपका log cos बाई, तो ये आपका निकल चुका dv बाई dx। देखिए du बाई dx भी निकाल चुके हैं हम और dv बाई dx भी निकाल चुके हैं। अब हम समीकरण 1 में du बाई dx का मान और dv बाई dx का मान रखेंगे और d बाई dx क्या करेंगे, निकालेंगे। तो समीकरण कितना से, समीकरण कितना से, तो 1 से, तो हम मिटा रहे हैं, आप तो लिखते चल रहे हैं साथ में ही, हम मिटा रहे हैं बंधु, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग लिखते चलिए, समीकरण 1 से हम चलेंगे, समीकरण कितना से, 1 से। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, तो जरा देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट du बाई dx और dv बाई dx, यही था समीकरण, कितना था सर, 1 यही था मित्र। तो du बाई dx का पहले हम वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो देखिए du बाई dx का वैल्यू तो पूरा रख दीजिए जल्दी जल्दी, cos x का पावर बाई, तो ये हो जाएगा आपका cos x का पावर बाई। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं और यहाँ माइनस है तो माइनस बाई और इंटू लिख देते हैं हम tan x और प्लस log cos x प्लस log, उसके बाद यहाँ है cos x और साथ में लगा हुआ है d बाई dx और ये ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। हम इस तरफ भी डिलीट कर रहे हैं मित्र, मिटा रहे हैं अब, तो जरा ध्यान दीजिए, हम du बाई dx और dv बाई dx का वैल्यू क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। थोड़ा बड़ा है जरूर, लेकिन एक एक स्टेप सिखाने और समझाने का जिम्मेवारी किसका है, तो मेरा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। देखिए du बाई dx का वैल्यू हम रख चुके हैं,
अब dv बाई dx का वैल्यू रखेंगे इक्वल, तो dv बाई dx का वैल्यू तो ये है मेरा, तो ये तो cos बाई का पावर क्या है मित्र, x है। उसके बाद माइनस x tan y और dy y क्या है, तो dx है। उसके बाद प्लस log और यहां है आपका cos बाई, यहां तक क्लियर है। ये हो गया। हमें इससे देखिए डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करना है मित्र, निकालना है। किसका वैल्यू, डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो जरा देखिए क्वेश्चन को याद कीजिए, क्वेश्चन के क्या था, क्वेश्चन क्या था। तो देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, चूंकि क्वेश्चन मेरा था cos x का पावर बाई और इक्वल टू cos बाई का पावर क्या था, x था। यही क्वेश्चन था। फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से यही क्वेश्चन था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जहां cos x का पावर बाई है वहां हम ये वाला टर्म रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो रख दीजिए सर। यहां देखिए क्या है, cos x का पावर बाई और देखिए cos x का पावर बाई का वैल्यू हम ये वाला रख देंगे, तो रख दीजिए। cos x का पावर बाई का मान वहां से रख रहे हैं, cos बाई का पावर x हो गया मित्र, और ये टर्म लिख दीजिए बाई, और ये हो गया tan x और प्लस ये हो गया log cos x और dy y क्या हो गया, dx हो गया, और ये ब्रैकेट आपका बंद, और ये हो गया आपका देखिए cos बाई का पावर x और ये माइनस x पूरी लिख देते हैं, और tan y dy y क्या है, dx है, और प्लस log cos बाई है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है मित्र, थोड़ा बड़ा है तो हड़बड़ाने की जरूरत एकदम नहीं है। देखिए ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब कटेगा कि नहीं, cos बाई का पावर x, cos बाई का पावर x, इसीलिए हम क्वेश्चन से ये प्रयोग किए दोनों कटने के लिए। तो आगे अब जरा देखिए, इसमें माइनस बाई इंटू क्या है, tan x है, और प्लस इसमें देखिएगा log cos x और डी बाई वाई क्या है, dx है। जो बचा है हम उसे लिख रहे हैं, x इसे पूरे लिख दीजिए, tan y और डी बाई वाई dx। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सुनिए सुनिए सुनिए, जरा टकटकी लगा कर क्या कीजिए, सुनिए, चेचिस तगड़ा कर लीजिए मित्र। ये हो गया यहां तक। अब डी बाई बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है, तो दोनों एक तरफ आएगा, और इसमें नहीं है तो ये चला जाएगा उस तरफ। तो पहले हम ये वाला टर्म क्या करते हैं, लिख लेते हैं, log cos x और इंटू डी वाई वाई डी एक्स, इसे ले आते हैं इस तरफ, तो ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x tan y और डी वाई वाई डी एक्स, ये बच गया इस तरफ, तो लिख दीजिए बंधु log cos बाई। क्लियर है? अब देखिए ये माइनस में से उस तरफ जाएगा, उस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस में, प्लस बाई tan x, बाई tan x हो गया। इसमें देखिए डी बाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, साथ में लिख रहे हैं ना जी, तो लिखते चलिए डी वाई वाई डी एक्स। तो यहां बचा देखिए log cos x और प्लस ये डी बाई बाई डी एक्स एक्स tan y, और ये देखिएगा टकटकी लगाकर log cos बाई और प्लस बाई इंटू tan x। ये क्लियर है? अब ये गुना, यहां देखिए डी बाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो ये दोनों टर्म यहां बच गया बच गया बच गया बच गया। अब देखिएगा ये गुना से भाग में चल जाएगा तो खूबसूरत मेरा आंसर आ जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स, ये गुना से भाग में, तो पहले ये वाला टर्म लिख दीजिए आप, log cos बाई और प्लस बाई tan x हो गया, और बटा ये गुना से भाग में आ रहा है मित्र, आ रहा है, दिखा आपको, आ गया, गुना से कहाँ आ रहा है, भाग में, बिल्कुल आने वाला है, आ ही गया है। अब यही आपका खूबसूरत क्या है,
आंसर मतलब डी बाई डी एक्स है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप हम क्लियर कर रहे हैं, कहीं भी कोई स्टेप को छोड़कर हम भाग नहीं रहे। देखिए अब सीखने का जिम्मेवारी आपका भी है, हम तो सिखा ही रहे हैं, एक दो बार घर पे आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, मजा आ जाएगा। आज का क्लास का सेवा हम यहीं तक रखते हैं, अब अगला क्लास में मिलेंगे। ये चैप्टर अब बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर हम करेंगे। जो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास, आपका मोबाइल में, आपका घर में बिल्कुल उसी वक्त एट ए टाइम पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।